गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका फिर से एक बार स्वागत है उदया इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको लाए हैं अनुच्छेद लेखन। प्रकरण का नाम है अनुच्छेद लेखन। क्लास 4th, 5th, 6th और 7th सभी क्लास के बच्चे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। तो अनुच्छेद होता क्या है? अनुच्छेद कहते किसे हैं? अनुच्छेद की परिभाषा क्या है? इसको समझने से पहले सर्वप्रथम हम अनुच्छेद की विशेषताओं पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले दिए गए विषय के बारे में अनुच्छेद की जो विशेषता है उसमें सबसे पहले दिए गए विषय मीन्स प्रकरण, टॉपिक, जो भी प्रकरण हमें दिया जाता है उसके बारे में विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। ठीक, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में चिंतन करें जिसके विषय में हमें कुछ लिखना है। सेकंड पॉइंट, मन में जो विचार आए उस टॉपिक के प्रति आपके शब्दकोश, आपका क्या डिक्शनरी है, आपका क्या शब्दकोश है, उस विषय को लिखने के लिए उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर जो भी आपके मन में आए वो शब्दों से जोड़ते चलिए, एक दूसरे शब्दों से जोड़ते हुए क्रम से लिखने का प्रयास करें। दो, तीसरा नंबर अनुच्छेद लेखन की तीसरी विशेषताओं में से महत्वपूर्ण विशेषता है अनुच्छेद लेखन में भाषा का जो प्रयोग हो वो सरल हो, सहज हो, आसान हो, शुद्ध तथा स्पष्ट भी हो। ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट, अनुच्छेद के वाक्य सरल, छोटे तो होने ही चाहिए, बट यह भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी वाक्य को दोबारा रिपीट न किया जाए, अर्थात दोहराया ना जाए। इससे अनुच्छेद लेखन की जो प्रभावकारी गुण है वो कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगला, अनुच्छेद लिखने के लिए एक और विशेषता महत्वपूर्ण होती है, वह है समय सीमा। अक्सर हमें कहा जाता है कि आप महात्मा गांधी पर एक अनुच्छेद लिखिए, कम से कम 50 शब्दों में हो। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। निर्देश में हमें जो बताया गया है कि आप इतने शब्दों के अंतर्गत ही अपनी बात को रखिए, तो उसको भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। यह अनुच्छेद लेखन की विशेषताओं में से कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हैं। अच्छा, अब अनुच्छेद को जोड़ करके हम निबंध का निर्माण कर लेते हैं। आपके मन में आता होगा निबंध और अनुच्छेद दोनों एक ही हैं, लेकिन यह नहीं है। अनुच्छेद लेखन में अंतर है। अनुच्छेद जिस विषय पर लिखा जाता है उसी के अंतर्गत, उसी के परिधि में ही हमें अपने वाक्यों को सजो कर लिखना होता है। विपरीत, उसी के विपरीत हम निबंध को लेते हैं। निबंध में सारी विशेषताएं ये तो रहती ही हैं, बट सर्वप्रथम एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना, उसके बारे में सामान्य संक्षिप्त जानकारी आप देते हैं, फिर उसको पॉइंट टू पॉइंट डाल करके भी लिख सकते हैं, अथवा अनुच्छेदों के माध्यम से एक एक पैरे को छोड़ करके लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इसमें एक विशेषता और होती है कि बीच बीच में किसी विद्वान द्वारा कही गई सूक्तिपरक वाक्यों को रख करके, उदाहरण के तौर पर रख करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये है अनुच्छेद और निबंध में सूक्ष्म अंतर। हम आपको बता रहे थे अनुच्छेद लेखन, लेकिन अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम ना हो, इसलिए हमने उसका दृष्टांत आपके समक्ष रखा। आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे और जो अंतर है अनुच्छेद और निबंध में
उसको आसानी से समझ गए होंगे और अनुच्छेद के वास्तविक स्वरूप को पहचान गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए प्रकरण के साथ।